आहान के पापा पेशे से एक किसान थे। उनका नाम माधव था। उनके दो और भाई थे जिनका नाम मोहन और सूरज था। उनका भी माधव की तरह देहांत हो चुका था। आहान कभी अपने चाचा से नहीं मिला, ना उनको देखा था। जब वो अपनी माँ के पेट में था तभी उसके दोनों चाचा एक रेलवे दुर्घटना में मर चुके थे। अजीब तरह की मौत थी उनकी। ये कोई नहीं जान पाया कि उनकी मौत कैसे हो गई। आहान के पापा इस बात को जानते थे कि उनके भाइयों की जीवन रेखा बहुत लंबी नहीं है, इसलिए उन्होंने संतोष कर लिया। उसने ये बात सिर्फ अपनी पत्नी को बता रखी थी, क्योंकि कविता बार बार अपने देवरों की शादी के लिए माधव को तंग करती थी। माधव कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। फिर एक दिन कविता ने जिद पकड़ ली, वो अब दोनों की शादी करवा कर ही रहेगी। माधव के लाख समझाने पर भी जब कविता नहीं मानी, तब मजबूरन माधव को अपने भाइयों का सच बताना पड़ा। क्यों नहीं वो उनकी शादी करवाना चाहता था, जिसे सुनकर कविता पूरी तरह डर गई थी। माधव हस्तरेखा देखने में निपुण था, इसी कारण उसने अपने भाइयों की शादी नहीं करवाई, क्योंकि वो जानता था कि हकीकत क्या है। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। वो बड़े ही नेक दिल इंसान थे और कभी भी किसी की दुखी हालत नहीं देख सकते थे। फिर एक दिन वो किसी काम से जंगल के उस पार गए जहाँ बंजारन की बस्ती बसी थी। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो जब वहाँ से अगले दिन वापस आए तो वो काफी परेशान थे। कई बार आहान की माँ ने उनसे परेशानी का कारण पूछा, लेकिन हर बार उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। आहान के पापा धीरे धीरे बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि गांव के हर सदस्य को मेरे पास लेकर आओ। कविता अपने पति के कहे अनुसार सबको बुला लाई। सब आहान के पापा के आसपास जमा होकर बड़े ध्यान से उनके बोलने का इंतजार करने लगे। तब आहान के पापा माधव ने बताना शुरू किया, आप सब हमारे परिवार की तरह हैं। आज मैं आप लोगों से एक बात कहने जा रहा हूँ। शायद मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आप सबके बीच ये बात रख पाऊँ। जंगलों के उस पार जो बंजारों की बस्ती है, उस ओर कभी कोई नहीं जाएगा। वहाँ बहुत खतरा है और इससे पहले कि आहान के पापा इससे आगे कुछ बता पाते, उससे पहले ही उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया और वो चल बसे। माधव के मरने के बाद वो गांव वीराना से लगने लगा। उस गांव की खुशियों ने जैसे अपना मुंह मोड़ लिया हो। ये सब तब हुआ जब उसके गांव का कोई माधव के साथ गद्दारी कर बैठा। गांव वाले इन बातों से अनजान थे और ना कभी माधव ने अपनी पत्नी कविता से इस विषय में बात की। माधव के मरने के साथ साथ जंगल के उस पार की कहानी भी खत्म हो गई। आहान इन सब बातों से अनजान था। वो अपने पिता के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था जितना उसकी माँ ने बताया था। उसके पापा बीमार होकर चल बसे, क्योंकि उस गांव में कोई अस्पताल नहीं था। इससे ज्यादा उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आहान अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेकरार था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से माँ की आवाज आई, कौन है? आहान ने कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने इस पर बिना कुछ बोले एक झटके में दरवाजा खोल दिया। आहान ने चौंक कर माँ की तरफ देखा और बोला, अरे माँ, इस बार आपने आवाज नहीं लगाई। माँ मुस्कुराते हुए बोली, जा हाथ मुंह धो ले, मैं गरम गरम रोटियां पका रही हूँ। तो इतना लंबा सफर तय करके आया है, थक गया होगा। आहान तुरंत अंदर चला गया। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर माँ के पास आकर बैठ गया। उसकी माँ गरम गरम रोटियां सेक कर आहान को खाना परोस दिया और खुद भी सामने बैठ गई। कुछ देर में ही दोनों माँ बेटे अपना खाना खत्म कर चुके थे। हाथ मुंह धोने के बाद माँ ने आहान से कहा, बेटा तो इतने लंबे सफर से आया है और रात भी काफी हो चुकी है। अब बहुत थक गया होगा, जाकर आराम कर, हम कल बात करेंगे। आहान को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। आज वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक चुका था, इसलिए वो सोने चला गया। बिस्तर पर जाते ही उसके दिमाग में फिर से पूरे दिन होने वाली विचित्र घटनाएं घूम रही थी। उसे नींद आ रही थी, पर वो आंखें बंद करने से कतरा रहा था। उसे डर था कि वो आंखें बंद करेगा और जब खोलेगा तो वो फिर से उसी ट्रेन में होगा और वो सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। पर थकी आंखें भला कितनी देर तक उसका साथ दे पाती। आखिर उसकी पलकें भारी हो गई और वो गहरी नींद में सो गया।
अगले दिन जब आहान जागा तो वो हैरान था। सूरज सिर पर था, दोपहर होने वाली थी। ओह गॉड, मैं इतनी लेट तक सोता रहा। आहान फिर झटके से बिस्तर से उठ गया और अपने कमरे की खिड़की खोली। चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा आहान को अंदर तक तरोताज़ा कर रही थी। पिछले दिन हुए हादसे की यादें अब धुंधली हो चुकी थी। आहान उसे पूरे सपने की तरह भूल गया था। आहान ने प्लान बनाया, वो फ्रेश होकर एक बार पूरा गांव घूमेगा। वो तैयार होकर अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। उसकी माँ उसका फेवरेट नाश्ता बना रही थी, भिंडी की सब्जी और कड़क रोटियाँ। जैसे ही आहान उनके सामने आकर बैठा, माँ ने झट से एक प्लेट में रोटियाँ और भिंडी की सब्जी बढ़ा दी। आहान बड़े मज़े से नाश्ता करने लगा। बड़े दिनों बाद वो आज अपनी माँ के हाथ का बना नाश्ता खा रहा था। नाश्ता खत्म कर वो अपनी माँ से बोला, मैं खेत घूमने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, अपने दोस्तों से भी नहीं मिला, उनसे भी मिल लूँगा। उसकी बात सुनकर माँ परेशान हो गई और कड़क आवाज में कहा, कहीं नहीं जाएगा तू। आहान की माँ ने कड़े शब्द में ये बात कही थी, जिसे सुनकर आहान चौंक उठा और बोला, क्यों माँ, क्यों नहीं जा सकता मैं? 7 साल के बाद घर लौटा हूँ, मेरा भी तो मन करता है अपने दोस्तों से मिलने का, इसमें बुराई क्या है? माँ ने उसी तेवर में जवाब दिया, मैंने कह दिया तो कह दिया, तू घर से बाहर नहीं जाएगा। आहान जब 14 साल का था तब उसकी माँ ने उसे पढ़ाई करने के लिए भोपाल भेज दिया था। उसके बाद आहान कभी विकरालगढ़ नहीं आया था। इस बीच उसकी माँ उसकी फीस भरने के लिए भोपाल जाया करती थी, तभी वो अपनी माँ से मिल पाता था। उसे गांव आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि परिवार के नाम पर एक माँ ही थी। उसकी माँ उसे कभी गांव आने नहीं देती थी। जब भी छुट्टियां होती तो आहान घर आना चाहता तो उसकी माँ कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया करती थी। उसके सारे दोस्त छुट्टियों में अपने घर जाया करते थे, लेकिन आहान हॉस्टल में ही अपनी छुट्टियां बिताया करता था। आहान को यह सब बहुत अजीब लगता था, पर उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो ये सोचकर संतुष्टि कर लेता था, शायद माँ बहुत पैसे जोड़कर मुझे अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पढ़ने को भेजा है, मेरे आने जाने पर उनका बजट ना बिगड़ जाए, यही सोचकर माँ मना कर देती है। आहान ज़्यादा जिद भी नहीं करता था। वो सोचता था कि अगर माँ मना कर रही हैं तो शायद इसमें उसकी भलाई ही छिपी होगी। पर आज जब गांव घूमने की बात पर उसकी माँ ने मना कर दिया तो उसे ये बहुत अजीब लगा। वो काफ़ी परेशान भी दिख रही थी। उसने हैरान स्वर में पूछा, हुआ क्या है माँ, तुम मेरे गांव घूमने की बात पर इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? जवाब में माँ ने कहा, देखो बेटा, तुमने जिद की इसलिए मैंने तुम्हें गांव आने दिया, पर मैं नहीं चाहती तुम घर से कहीं बाहर जाओ। माँ की बात सुनकर आहान के सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, पर क्यों माँ, इतना समय हो गया है, अब भी आप मुझे गांव के लोगों से, मेरे दोस्तों से मिलने नहीं देती, आखिर क्यों? माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू यहाँ आया है। इतना कहकर माँ वहां से जाने लगी, पर तभी आहान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं माँ, आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, क्यों आप मुझे सबसे छुपा कर रखती हैं, क्यों आप मुझे गांव वालों से मिलने नहीं देती, क्यों 7 साल से आपने मुझे एक बार भी गांव नहीं आने दिया। आहान के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।